पेशेंट में टाइप 2 डेवलप होने के चांसेस होते हैं। लो बैक पेन, उसको मसल्स पेन और बोन पेन से कोरिलेट करते हैं, बट लो बैक पेन इज वेरी कॉमन। कैन यू बिलीव रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई या यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो भी हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी से। हियर लॉस में भी विटामिन डी का बहुत जबरदस्त रोल है। हियर लॉस भी हो सकता है विटामिन डी की कमी से। मेमोरी लॉस हो सकता है। विटामिन डी अगर कम है तो पेशेंट का मेमोरी लॉस भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। विटामिन डी डिफिशियंसी है अगर बॉडी में तो उसके नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और विटामिन डी की डिफिशियंसी दोनों नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट पड़ती है, डालता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में विटामिन डी का रोल क्या है। ये तो सारे सिम्टम्स हो गए, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये सारी चीज़ें होगी, बट विटामिन डी हमारी बॉडी में करता क्या है? तो विटामिन डी के लिए बोलते हैं कि विटामिन डी इट गिव्स स्ट्रेंथन टू आवर बोन्स। यू आर राइट, बिल्कुल सही है। बट बोन को तो स्ट्रेंथन करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो विटामिन डी ये कहाँ से आ गया? गैस करिए आप लोग। इनफैक्ट अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया में शायद मैंने ऐसा बोला है कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसुलिन। ग्लूकोज की का तो पता है कि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है बॉडी को, बट इंसुलिन क्या करता है? तो मैंने बताया था कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पेनिट्रेट करवाने का काम जो है वो इंसुलिन करता है। इसी तरीके से कैल्शियम को हड्डी में अंदर एब्जॉर्ब कराने के लिए जो काम करता है वो विटामिन डी करता है। आप कैल्शियम डाइट लेते रहो, कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहो विदाउट विटामिन डी। विटामिन डी धूप में मत लो, विटामिन डी रिच डाइट मत लो। आपकी बॉडी में कैल्शियम, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इस विटामिन डी का रोल क्या है? कैल्शियम को बोन्स में पेनिट्रेट करना, उसमें एब्जॉर्ब करा देना। ये इसके लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आजकल तो जो भी टैबलेट्स आ रही हैं विटामिन दिस कैल्शियम की, उसमें सब में विटामिन डी है। तो आई थिंक इट इज क्लियर द रोल ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। ओके, अब इसका पता कैसे चलता है? ये तो एक सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स से पता चल जाता है कि शायद विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके लिए टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड से टेस्ट लिया जाता है और ब्लड में सीरम निकाल लिया जाता है। उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ब्लड सेल्स को अलग कर देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वट एवर सेल्स आर अवेलेबल इन द ब्लड। तो ब्लड में मैंने पहले भी बता रखा है कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सीरम होता है, एक ब्लड सेल्स होती है। तो सेल्स पार्ट को अलग कर लेते हैं और सीरम निकाल लेते हैं। सीरम की टेस्टिंग होती है और इसकी रीडिंग होनी कितनी चाहिए? तो ये 30 नैनोग्राम पर एमएल से 90 नैनोग्राम पर एमएल तक विटामिन डी होना चाहिए। अब देखो 30 से अगर नीचे आ गया तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो सारे मैंने बताए, हेयर फॉल, पेन, बॉडी पेन, फैटिग, इंसोमिया, मसल्स पेन, सारे हो सकते हैं। अगर 90 से ऊपर हो गया तो मैंने पहले ही बोला है, हाइपो मीन्स कम इज लेस डेंजरस कंपेयर टू हाइपर। सॉरी, गलत हो रहा है। हाइपर इसमें अगर होगा तो हाइपर ज़्यादा डेंजर करेगा। इंसुलिन वाले केस में, डायबिटिक पेशेंट्स में लगे, उसमें हाइपो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें हाइपर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाइपो भी करेगा, हाइपो की वजह से ही फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, थोड़े से जर्क लगने से, कुछ बोन, क्योंकि बोन कमज़ोर है, वो हो सकता है। बट यहाँ पर हाइपर अगर है
विटामिन डी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में है, विटामिन डी भी ज़्यादा है, तो ये कैल्सिफिकेशन कर सकता है, कोरोनरी आर्टरी वॉल्स में कैल्सिफिकेशन कर सकता है, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक है। एनीवे, अब हम बात करते हैं विटामिन डी रिच डाइट की। विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी हो गई है, ये ब्लड टेस्ट करवा लिया है, तो इसमें क्या डाइट ली जाए जिससे कि विटामिन डी बढ़ जाए। देखो, विटामिन डी रिच अगर देखा जाए, और जो फ्री की दवाई है दैट इज सनलाइट। सनलाइट से विटामिन डी आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा, बशर्ते आप डेली सनलाइट में बैठिए, कम से कम कपड़े पहन करके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होगा आपकी बॉडी का, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में होगी, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तो ये तो फ्री का और परमानेंट ट्रीटमेंट है। अदरवाइज कैल्सीफेरॉल के सचे आते हैं, वो पाउडर मिला करके पी लो, ये कर लो, वो कर लो, बट उससे राइज हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम फिर कम हो जाएगा। बट ये जो नेचुरल है, जो धूप है या डाइट, मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि डाइट में कौन कौन सी डाइट है जिसमें जो कि विटामिन रिच डाइट्स होती हैं। तो सनलाइट वाला जो है वो परमानेंट तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी टाइम तक वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखें विटामिन रिच डाइट्स की बात करें तो मिल्क है, मिल्क में विटामिन रिच होता है। सनलाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एग का योक वाला जो पार्ट है वो भी विटामिन रिच होता है। सोयाबीन ले लें, वो भी विटामिन रिच है। ऑरेंज जूस में भी विटामिन डी काफ़ी होता है। और एक फिश है, वैसे तो सभी फिश में होता है, बट कुछ फिशेस में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। इवन कॉड लीवर ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी विटामिन डी रिच माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको विटामिन डी से रिलेटेड बता दी, नॉन एज कैल्सीफेरॉल, और सिम्टम्स भी बता दिए, और विटामिन रिच डाइट्स कौन कौन सी हैं ये भी बता दिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।